हेलो स्टूडेंट्स, मैं भगवान साय गोरा आपके बीच सेंट एसन की तरफ से प्री फाउंडेशन का कोर्स लेकर हाजिर हूँ। प्री फाउंडेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 से। आपको शायद ही यूट्यूब पर कोई ऐसा चैनल मिले या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट मिले जो क्लास 6 से प्री फाउंडेशन शुरू कर रहा हो। हमने इसलिए फाउंडेशन कोर्स क्लास 6 से शुरू करने की शुरुआत की है कि अभी तक यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी प्री फाउंडेशन से रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। हमने अपने जो इंस्टीट्यूट का जो थीम है, जो टैगलाइन है कि आम आदमी का VIP स्कूल, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं और क्लास 6 से ही हमने प्री फाउंडेशन शुरू करने की कोशिश की है। इसमें हम देख रहे हैं कि प्री फाउंडेशन आपको कहाँ कहाँ यूज़फुल होगा आपके लिए। सबसे पहले आप देखोगे कि आप अगर इन फ्यूचर NTSC या KVPY के लिए अगर एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। दूसरा है, अगर आप क्लास वाइज ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड IMO, इंटरनेशनल जो मैथ ओलंपियाड है वो हर क्लास के लिए, क्लास 6 से क्लास 10 तक के लिए या उससे अपर क्लासेज के लिए भी हर साल आयोजित किया जाता है। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर सभी जो भी आपको जितना भी कंटेंट चाहिए वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरा है NTSC और KVPY। इनके लिए आप तैयार होना चाहते हो, अभी से 10th क्लास में जाकर आपको ये एग्ज़ाम फाइट करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट मिलेगा। अभी से आपका एक फाउंडेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप 12th के बाद में आपको ऑप्शन मिलता है JEE एंड NEET। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो JEE और मेडिकल कॉलेज के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो NEET NWT। इन दोनों ही एग्ज़ाम के लिए आपको जो फाउंडेशन कोर्स है वो इन फ्यूचर हेल्प करेगा। JEE और NEET के लिए जो हम मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको हेल्प करेगी JEE के लिए। आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो, उसके लिए आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि मैथ्स होता क्या है। मैथ्स में बेसिकली होता क्या है कि अंकों का खेल है, एक प्रकार से गेम्स ऑफ नंबर। तो इसमें हम देखेंगे कि जो क्लास 6 में हम बात करेंगे, जो शुरू कर रहे हैं वो उसी बेसिक से करेंगे, नंबर से। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने लिए, इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए जो गर्व करने वाली बात है वो क्या है कि जो आज के टाइम, जो मॉडर्न टाइम में हम जो गिनते हैं, जो गिनना सीखते हैं, वो हम इंडियंस ने सिखाया है पूरे वर्ल्ड वाइड। कैसे सिखाया? क्योंकि आप जहाँ भी देखोगे आपको 10 डिजिट्स मिलेंगे। 10 डिजिट्स के अलावा कोई दूसरा डिजिट्स आपको नज़र नहीं आएगा। वो डिजिट्स कौन कौन से हैं? 10 डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो जो 10 डिजिट्स हैं वो कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। काउंट कर लो, चाहे 10 डिजिट हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल 10 डिजिट हो गए। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
इनके अलावा कोई दूसरा डिजिट तो आपको नज़र नहीं आता। चाहे आप कोई भी नंबर लिखो, नंबर चाहे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें इन्हीं डिजिट्स का यूज किया हुआ है। 5 ऑलरेडी यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। आपने इन डिजिट्स के अलावा नॉर्मली कोई नंबर नहीं देखा होगा। आप मोबाइल नंबर भी जो यूज़ में लेते हो उसमें जो डिजिट्स होते हैं वो इन्हीं डिजिट्स में से होते हैं। आपका रोल नंबर हो, आपका क्लास नंबर हो, सब जगह आप इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करते हैं। तो इन डिजिट्स को यूज़ करके काउंटिंग करना किसने सिखाया? इंडियंस ने। ये डेवलप कहाँ हुई है? ये डिजिट्स, ये 10 डिजिट्स कहाँ डेवलप हुई है? इंडिया में। और इंडिया में जो डेवलप हुई है उसमें कुछ अरब्स आए इंडिया के अंदर, उनका भी काफ़ी इसमें हेल्प मिली इंडियंस को। तो इसीलिए इन डिजिट्स को हम काउंट करते हैं कौन से सिस्टम में? उस सिस्टम का नाम क्या है? उस सिस्टम का नाम है हिंदू अरेबिक सिस्टम। उस सिस्टम का नाम क्या है? हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम। सिस्टम where we use zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to write any number is known as Hindu Arabic system. System where we use 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to write any number is known as Hindu Arabic system. इसको नोट कर लो। आप साथ साथ इनको अपनी नोटबुक में लिखते रहो, जिससे क्या होगा, आपको जब भी मैं होम असाइनमेंट दूं उसके लिए आपको ये जो आप नोट्स तैयार करोगे, जो भी आप अपनी कॉपी में लिखोगे, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर आपको दो डिफरेंट वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? नोटेशन। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? नोटेशन। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? न्यूमरेशन। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? न्यूमरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों लगभग एक जैसे लग रहे हैं वर्ड, इनमें डिफरेंस क्या है? एक है नोटेशन, एक है न्यूमरेशन। डिफरेंस ये है कि जैसे मैं आपको कहूँ, आपको लिखना कितना है? 1। आपको लिखना क्या है? 1। कैसे लिखोगे? कोई लिखेगा इसको इस तरीके से, कोई लिखेगा इसको इस तरीके से, और कोई लिखेगा इसको इस तरीके से। बस ये डिफरेंस ही
इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस है। जहां पर आप किसी नंबर को फिगर्स में लिखते हो, जहां पर आप किसी नंबर को फिगर्स में लिखते हो उसको बोला जाता है नोटेशन। जहां पर आप किसी नंबर को वर्ड्स में लिखते हो उसको बोला जाता है न्यूमरेशन। डिफरेंस समझ में आया? जहां पर आप किसी नंबर को डिजिट्स में लिखते हो या फिगर्स में लिखते हो उसको बोला जाता है नोटेशन, और जहां पर आप किसी नंबर को वर्ड्स में लिखते हो उसको बोला जाता है न्यूमरेशन। ठीक है, तो जैसे मैं बोलना चाहूँ मेरे को लिखना है 1000। क्या लिखना है? 1000। तो मैं इसको अगर इस तरीके से लिखता हूँ तो ये है नोटेशन, और मैं अगर इसको इस तरीके से लिखता हूँ तो ये क्या है? न्यूमरेशन। ये क्या है? न्यूमरेशन। ठीक है, तो हम कुछ डिजिट्स का देखते हैं। जैसे हम नॉर्मली कौन कौन से डिजिट्स देखते हैं रेगुलर लाइफ में, उनको यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। जैसे हम अपना हिंदू अरेबिक सिस्टम है, उसके अंदर हम कौन कौन सा देखेंगे? हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम 1, तो इसको क्या बोल देंगे? 1। फिर इसके बाद क्या आता है अपने पास? 10, तो यहाँ पर फिर 100, फिर आता है अपने पास 1000, फिर आता है 10,000, फिर हम देखते हैं लाख, फिर हम क्या देखते हैं? लाख। फिर आता है 10 लाख, फिर हम देखेंगे करोड़। तो ये हम नॉर्मली जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है उसमें हम इस तरीके से इनके लिए न्यूमरेशन यूज करते हैं। आप जब इंडिया में होगे तब आप कौन कौन से वर्ड यूज करोगे? 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस टाइप के वर्ड्स आप यूज करते हो जब इंडिया में रहते हो आप, या इंडिया में आप नॉर्मली जहाँ भी यूज करते हो नंबर्स, वो इस तरीके से आप यूज करते हो। लैक्स, करोड़, अरब्स, खरब्स, इस टाइप के वर्ड्स आप यूज करते हो। ठीक है, तो ये वर्ड्स आप नोट कर लो अपनी बुक में। 1, 10,
100,000, 10,000, लाख, 10 lakhs एंड करोड़। जब आप इंडिया से बाहर जाते हो तो फिर आप इंटरनेशनल सिस्टम फॉलो करते हो, वहाँ पर आपको अलग तरीके के वर्ड्स मिलेंगे। अब इनको नोट करने के बाद आप एक चीज़ देखोगे, वो क्या है, कि जैसे यहाँ पर तो हम लाख लिख रहे हैं, मान लो 1 लाख की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने डिजिट हैं 5, इसमें कितने डिजिट हैं 6, इसमें टोटल कितने डिजिट हैं 6। जीरोज कितने हैं यहाँ पर जीरोज हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अगर 5 डिजिट है तो हमने इसको लिख लिया बोर्ड पर, लेकिन अगर डिजिट बहुत ज़्यादा हो, अगर 50 जीरो हो बाद में, अगर 1 के बाद में 50 जीरो हो, तो उसको लिखने का कोई तरीका है क्या? तो उसका भी हमने एक तरीका निकाल रखा है। जैसे ही मेरे पास जीरोज को लिखना हो एक बहुत ही छोटी फॉर्म में, बहुत ही स्मॉल फॉर्म में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो मेरे को 1 के बाद में 1 जीरो की बात करनी है, तो मैं उसके लिए 10 लिखकर उसके ऊपर 1 लिख दूंगा। अगर मेरे को 100 लिखना है तो 100 में कितने जीरो होंगे, हंड्रेड में कितने जीरो होंगे 2। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 10 लिखकर उसके ऊपर 2 लिख दूंगा। 1000 के लिए मैं 10 के ऊपर 3 लिख दूंगा। इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 100, और मैं अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 1000। समझ में आया कि जब मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 100, लेकिन मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 1000। यानी कि मैंने यहाँ पर 10 को आपस में कितने बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार, लेकिन यहाँ पर कितने बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 बार। तो यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है मुझे 100, और 10 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिल रहा है 1000। तो ये है मेथड। तो अब बात करते हैं कि ये तो हो गए कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 की बात हो गई। अब इसके बाद हमारे पास इंडियन सिस्टम में क्या है कि हर 2 डिजिट के बाद हम कोई नया न्यूमरेशन यूज़ करते हैं। जैसे 10 की पावर 3 के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 1000, लेकिन इसके नेक्स्ट 10 की पावर 4 के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, 10,000। यानी कि जो चलता हुआ आ रहे हैं जो न्यूमरेशन, उन्हीं को यूज किया। लेकिन जैसे ही 10 की पावर 5 होगी हम यूज करेंगे लाख, 10 की पावर 7 आ जाएगी तो हम यूज करेंगे करोड़, 10 की पावर अगर 9 आ गई तो हम यूज करेंगे अरब, 10 की पावर अगर 11 आ गई तो हम यूज करेंगे खरब, 10 की पावर अगर 22 आ गई तो हम यूज करते हैं वृंदा, 10 की पावर अगर 32 आ गई तो हम यूज करते हैं
पद्म, और 10 की पावर अगर 52 आ गई तो हम यूज करते हैं समुद्र। तो हम क्या यूज करते हैं? समुद्र। अगर 10 की पावर 100 आ गई तो हम यूज करते हैं भूगोल। हम क्या यूज करते हैं? भूगोल। और अगर 10 की पावर 101, या इसको क्या बोल सकते हैं? 10 भूगोल। तो ये इसको क्या लिखते हैं? भूगोल प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? भूगोल प्लेक्स। इनमें आपको बहुत ज़्यादा तो आपके कभी काम में नहीं आते, लेकिन आपको यहाँ तक तो आपको नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलते हैं, अरब खरब। इसके बाद आपको कई बार इनके लिए एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। 6th लेवल की एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन हो सकता है आप अगर ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हो, और ओलंपियाड में भी जब आप इंटरनेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप उसका नेशनल लेवल का वर्जन देखते हो तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक जानकारी और होनी चाहिए कि जो गूगल है, ऐसा कोई सिमिलर वर्ड देखा है आपने? ऐसा सिमिलर वर्ड आपको मिलता है गूगल। ऐसा सिमिलर वर्ड आपको कहाँ मिलता है? गूगल। तो फिर आपको एक बार अपने आप पर प्राउड करने का मौका मिल रहा है कि ये जो गूगल वर्ड है वो भी कहाँ से आया है? यहाँ से, गूगल से, जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका गूगल का जो हम इंडियन सिस्टम में यूज़ करते हैं गूगल को, वो ही आपको कहाँ मिलेगा? उसका ही एक मिस स्पेल्ड वर्ड कहाँ मिलेगा? गूगल में। जैसे कई वर्ड्स आपने देखे होंगे जो मिस स्पेल्ड हो जाते हैं, उनको फिर हम रेगुलर लाइफ में उसी तरीके से यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे हमें यूज़ करना हो, मान लो अभी आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जहाँ पर एक सैनिटाइज़र का ऐड है, उसमें फ्रेश को मिस स्पेल्ड करके लिख दिया गया है फ्रेश। तो इस तरीके से मिस स्पेल्ड वर्ड यूज़ करके हम कई बार ब्रांडिंग करते हैं चीज़ों की। तो ये केवल आपके बेसिक नॉलेज के लिए चीज़ें हैं, इनका यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज नहीं आएगा, फिर भी आप इसको अपनी नोटबुक में राइट कर लो इसको। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये कौन सा सिस्टम था जो अभी तक देख रहे थे? वो था इंडियन सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम था? इंडियन सिस्टम। अब हम कौन सा देखेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम। हम कौन सा देखेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, इसमें आप कैसे कैसे वर्ड्स देखते हो? मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। अगर आप आजकल स्पीच सुनते होगे, कोई भी पॉलिटिकल स्पीच या टीवी पर कोई भी स्पीच देखते हो, तो उसमें वर्ड होता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी।
उसके अलावा आप अगर, अब तो यूट्यूब ने कुछ चेंजेज ला दिए जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो व्यूज़ होते हैं वो काउंट होते हैं लैक्स एंड करोड़्स में। कुछ टाइम पहले ये व्यूज़ काउंट होते थे मिलियंस एंड बिलियंस में। किस तरीके से काउंट होते थे? मिलियंस एंड बिलियंस में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट होता है कि जो इंडियन सिस्टम है वहाँ पर आप हर 2 डिजिट के बाद में आप एक नया न्यूमरेशन यूज़ करते हो, लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ पर हर 3 डिजिट के बाद में आपको एक नया न्यूमरेशन यूज़ करना होता है। इंडियन जो सिस्टम है उसमें आप जैसे नंबर्स लिखते हो तो कुछ इस तरीके से लिखते हो, जैसे आपको 1 लाख लिखना हो तो राइट हैंड साइड से अगर शुरू के 3 जीरो छोड़ दें तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हर 2 डिजिट के बाद में एक नया न्यूमरेशन यूज करते हैं। यहां पर जब आप इसको बोलोगे तो 1 लाख को बोल रहे हो, और जब इसकी बात कर रहे हो तो 1 करोड़। अगर आप बीच में कहीं ये लिखते हो तो ये होगा आपका 10 लाख। ये क्या होगा आपका 10 लाख। अब बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें किस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी आपको। तो उसमें आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो देखो यहां पर हर 3 डिजिट के बाद में न्यूमरेशन आपको चेंज करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें तो शुरू में यूनिट और फिर 10 और फिर 10 के बाद में 100 और 100 के बाद में 1000 और 1000 के बाद में 10,000 यूनिट, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। ये इंडियन सिस्टम में भी उसी तरीके से है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी उसी तरीके से है। लेकिन चेंजेस कहाँ से शुरू होता है? चेंजेस कहाँ से शुरू होते हैं? चेंजेस शुरू होते हैं 10,000 के बाद में। 10,000 के बाद में यहाँ पर जो मेथड होगा काउंट करने का, 10,000 के बाद में आप कैसे लिखोगे? इंडियन सिस्टम में आपको कैसे लिखना था? इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, आप इसको लिखोगे इस तरीके से। तो ये कितना हो गया? 100 और ये 1000। तो इसको आप जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? 100,000 100,000। ये तरीका होगा 100,000। जैसे आप छोटे बच्चों को देखो तो वो किस तरीके की बातें करते हैं, जैसे उनको 245 बोलना हो तो वो उसको कुछ इस तरीके से बोलेंगे 45 and 200। तो कुछ उस तरीके से वो उसको मिस स्पेल्ड कर रहे हो, मिस प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिस्टम देखोगे तो उसमें कुछ वैसा ही सिस्टम आपको नज़र आएगा कि 100 वर्ड्स पहले आ रहा है और उसके बाद में 1000। जैसे आप यहाँ पर नॉर्मली बोल लोगे तो कैसे बोलोगे कि 1200, लेकिन यहाँ पर 100 वर्ड पहले आ रहा है, 1000 वर्ड बाद में आ रहा है। ये इसी वजह से आ रहा है कि ये जो न्यूमरेशन सिस्टम है वो अलग तरीके का सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। अब बात आती है कि फिर इसमें इसके आगे क्या यूज करेंगे। इसको तो बोल देंगे 100,000। फिर जैसे ही एक डिजिट आगे बढ़ेगा उसको बोलेंगे 1 मिलियन। उसको क्या बोलेंगे? 1 मिलियन।
फिर एक स्टेप जब आगे बढ़ोगे आप, यानी कि आपने फिर मतलब 3 डिजिट के बाद में एक नया न्यूमरेशन यूज करना है, तो आप वहां पर यूज करते हो 1 बिलियन। और उसके आगे जब आप चलते हो एक स्टेप आगे, यानी कि आप 3 डिजिट्स और आगे बढ़ोगे, तब आप यूज करोगे 1 ट्रिलियन। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि जब 10 टू पावर 6 की बात हो तो वो होता है 1 मिलियन, जब 10 टू पावर 9 हो तो वो बात होती है 1 बिलियन, और जब 10 टू पावर 12 हो तो आता है 1 ट्रिलियन। इसको आप नोट कर लीजिए। अब बात आती है एक्सपेंडेड फॉर्म की। एक्सपेंडेड फॉर्म की, तो जैसे आपने कोई भी नंबर लिखा, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये जो नंबर है वो है, इसको अगर आप न्यूमरेट करोगे तो वो क्या होगा 23,579। यहाँ पर आपने क्या बोला 500, इसका मतलब ये 5 यहाँ पर 5 ना होकर ये क्या होना चाहिए था यहाँ पर 500। ठीक है, ये क्या, इसको क्या बोल रहे थे आप 23,000, इसको क्या बोल रहे थे 23,000। तो ये 23 ना होकर ये क्या है 23,000, ये क्या है 23,000। लेकिन अगर मैं इतने तक की भी बात करूं तो ये क्या है 3,000, ये क्या है 3,000। तो और इसके अलावा ये क्या था 20, ये क्या था अपने आप में 23। तो इसमें ये 2 ना होकर ये क्या है 20, तो इसको भी तो मैं अलग से ब्रेक कर सकता था, इसको 20 and 3, लेकिन ये साथ में क्या है 23,000, तो ये भी क्या है 20,000 और ये भी क्या है 3,000। तो इस तरीके से मैं हर एक डिजिट को एक्सपेंड कर सकता हूं। तो इसको मैं एक्सपेंड कैसे करूंगा कि ये 23,579 है, तो जो 2 है वो अपने आप में क्या है कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है 10,000 वाली पोजीशन पर, ये कहां पर है 10,000 वाली पोजीशन पर, प्लस जो 3 है वो कहां पर है 1000 वाली पोजीशन पर, प्लस जो 5 है वो कहां पे है 100 वाली पोजीशन पर, प्लस जो 7 है वो कहां पर है 10 वाली पोजीशन पर, प्लस 9 कहां पर है यूनिट वाली पोजीशन पर। अब आप इसको आगे लिख सकते हो कि ये जो ब्रैकेट लगाया हमने ये मल्टीप्लाई के लिए लगाया, तो यहां पर हम क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई,
ये सिर्फ एक तरीका है कि आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। इस तरीके से आप ब्रैकेट लगाकर इसको ओपन करोगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इसको, अब ये जो है ये हमारी फाइनल एक्सपेंड फॉर्म है। तो हम आगे भी इसी तरीके से क्वेश्चन को एक्सपेंड करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर है 1,25,627। इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो हम इसको किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे कि हम देखेंगे इसको यहाँ से पहले इसके बिल्कुल नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये शॉर्ट तरीका हो गया आपको एक प्रकार से क्वेश्चन को देखने का कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हो। आप इसको अलग से लिखोगे, अलग से लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 के नीचे 1 लिखोगे, आगे सभी डिजिट्स को क्या कर दोगे, 0 से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, फिर आप 2 के नीचे 2 लिखोगे, इसको बाकी जो डिजिट्स बच गए उसके आगे के उनको 0 से रिप्लेस कर दोगे। फिर आप 5 लिखोगे तो 5 के आगे के डिजिट्स 0 से रिप्लेस। इसी तरीके से 6 के आगे के डिजिट रिप्लेस, 2 के आगे के डिजिट रिप्लेस और 7 को एज इट इज। तो जब आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, तो इसको फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप इन सभी को लिखते हुए इनके बीच में प्लस 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 लिखते रहना। एक चीज़ की जो दिक्कत आएगी वो आएगी कहाँ पर, वो आएगी जैसे मैं लिखता हूँ 502। अब इसको एक्सपेंड करना है तो इसको एक्सपेंड करते टाइम आप कुछ इस तरीके से करोगे प्रोसेस, 500, फिर 0 है तो 0 के बाद में 0 और फिर 2। लेकिन आपको 0 वाली स्टेप एक्सपेंड फॉर्म में नहीं लिखनी है, आपको इसको नहीं लिखना है। तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो कैसे लिखोगे, +2, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में 0 को यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उनकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर। जैसे ये कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इनके आप जो आंसर हैं वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो है वो एक प्रकार से जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है उस नंबर को एग्जैक्ट आप क्या प्रोनाउंसिएशन करते हो उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसे मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है 5, तो इसको अगर आप 5 बोलते हो तो ये इसकी फेस वैल्यू है। जैसे ये 5 कहीं भी लिखा हुआ हो, किसी भी नंबर के बीच में लिखा हुआ हो, ये 5 किसी भी नंबर के बीच में लिखा हुआ हो, अब भी हम इसको क्या बोलेंगे 5, अब भी हम इसको क्या बोलेंगे 5। तो इस तरीके की चीज़ों को, इस तरीके से वर्ड्स को बोलना ही क्या बोला जाता है फेस वैल्यू।
लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें, इसकी, तो हम यहाँ पर देख रहे थे क्या, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू की जब बात की जाएगी तो उसमें देखना आप यहाँ पर जैसे 5, इसको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 5, ये तो क्या है इसकी फेस वैल्यू या फिर क्या बोल सकते हैं एक्चुअल वैल्यू। ये तो क्या है इसकी फेस वैल्यू या फिर क्या बोल सकते हैं इसको एक्चुअल वैल्यू। लेकिन अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू का मतलब ये डिजिट कहाँ पर है, प्लेस वर्ड के मतलब कि ये कौन से प्लेस पर है, तो उसके हिसाब से इसकी जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी। फेस वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में आपकी जो वैल्यू है डिजिट की वो चेंज नहीं होती, लेकिन प्लेस वैल्यू में ये देखा जाता है कि वो डिजिट कहाँ पर है, नंबर में कौन से प्लेस पर है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू काउंट होती है। तो उसका तरीका वो ही तरीका है जो अभी बताया था कि जैसे मान लो ये नंबर लिखा हुआ है तो इसमें इस 5 को छोड़कर इसका इधर वाले डिजिट नहीं लिखना है, इस 5 को लिखो। अगर 5 की वैल्यू पूछी है तो आप इसके आगे के जितने भी डिजिट हैं उनकी जगह 0 पुट कर दो, उसको 0 से रिप्लेस कर दो। तो वही क्या होगी आपकी एक प्रकार से प्लेस वैल्यू। ये क्या हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि 3 की जो 3 है उसकी फेस वैल्यू एंड उसकी प्लेस वैल्यू बताइए। तो इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 3, इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 3 और इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी कि 3 के बाद में कितने डिजिट हैं 2, तो 2 डिजिट के लिए 2 0 लगा दो। तो ये क्या होगी आपकी प्लेस वैल्यू, ये क्या होगी आपकी प्लेस वैल्यू। क्या लिखोगे इसको 300। तो इस तरीके से आपको चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसमें फेस वैल्यू के लिए लिख लो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर is called face value of the number। दूसरा है आपका प्लेस वैल्यू। तो द प्लेस वैल्यू of a digit of a number is the digit times the value of the प्लेस। तो जो फेस वैल्यू है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू है एक डिजिट के लिए, और जो प्लेस वैल्यू है वो आपको ये बताती है कि वो कौन से
प्लेस पर है, उस प्लेस के लिए वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नंबर्स जो चैप्टर है उसका आज का वीडियो का पार्ट 1। इसके आगे हम कि किस तरीके से हम बाकी जो चीज़ें हैं आगे करते जाते हैं, कि किस तरीके से हम इसमें आगे नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे, या कौन से नंबर जो गिवन नंबर है उसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर उसमें लेसर है। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसको आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर शेयर करें, या फिर आप कॉल के थ्रू हमें बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, कौन से टॉपिक को समझने में, या फिर किस तरीके की क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आ रही है। वो आप लगातार हमारे से इंटरेक्ट करते रहिए। आप कमेंट्स के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं, कॉल के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैसेज के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जो भी इसका पार्ट होगा टॉपिक का, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।